नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज का ये वीडियो है सड़क सुरक्षा के ऊपर। सड़क सुरक्षा के 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे पक्के इस वीडियो में, ताकि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता न पड़े। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और 5 मार्क्स कर लीजिए पक्के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम देखने वाले हिंदी का खंड डी, ठीक है ना। खंड डी, खंड द देखने वाले हैं हिंदी का। इस खंड द में प्रश्न क्रमांक 24, क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा क्वेश्चन है? तो यातायात चिन्हों को सांकेतिक अर्थ बताते हुए इनका विश्लेषण करना है। क्या कि भाई जो यातायात के चिन्ह होते हैं, मान लीजिए ये चिन्ह है या फिर ये चिन्ह है या फिर ये इस प्रकार कोई चिन्ह है, उन सब चिन्हों का अर्थ बताते हुए इनका सांकेतिक नाम बताना है और इन चिन्हों का विश्लेषण भी करना है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। और 5 आपको चिन्ह दिए होंगे। इस 5 चिन्ह जो है आपको ऐसे दिए होंगे, 5 चिन्ह का नाम लिख के आपको उनका एक 2 लाइन में विश्लेषण करना है। तो इसमें आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 5 मार्क्स, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे वह मतलब कि इसके अलावा एक, अगर आप तो ये क्वेश्चन कर लीजिए या फिर आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है कि यातायात से संबंधित प्रश्न व आपके विचार, कि भाई एक तो आएगा यातायात से संबंधित प्रश्न और उसमें आपके विचार लिखने रहेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि गाड़ी चलाते समय हमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए, इस पर आपके विचार स्पष्ट कीजिए। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन। या फिर आ जाएगा कि गाड़ी चलाते समय हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, आपके विचार लिखिए, आपकी सलाह दीजिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। इस प्रकार से आपको है जो है प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। अभी देखिए, मेरी सलाह मानो ना, तो इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चंस करना बेस्ट रहेगा, मतलब कौन सा क्वेश्चंस करेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ज्यादा मार्क्स मिलेगा और कम समय में क्वेश्चंस भी हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में टाइम एक जो है बड़ी चीज होती है, महत्वपूर्ण चीज होती है। टाइम को बचा बचा के कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ उसको टाइम मैनेजमेंट करना है, वो सब भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहले क्या होगा कि पहले अभी सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम इसमें से ये वाला प्रश्न करें कि ये वाला प्रश्न, क्योंकि दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। दोनों प्रश्न के नंबर है 5। अभी दोनों में से कौन सा प्रश्न करना चाहिए जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल सके, पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके? तो देखिए, मेरी सलाह मानो तो आप ये वाला प्रश्न कीजिए, ऊपर वाला, जहां पे आपको 5 चिन्ह दिए होंगे। उन चिन्ह को पहचान के आपको उनका नाम लिखना है और उनका विश्लेषण करना है। ये 5 आपको चिन्ह दिए रहेंगे, है कि नहीं। अभी ये वाला क्वेश्चंस क्यों नहीं करना, दूसरा वाला क्वेश्चंस क्यों नहीं करना? भाई इसको तो आपको छोड़ना ही है, लेकिन क्यों छोड़ना है क्या पता आप लिख भी लो। देखिए, मैं भी मानो तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला 5 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको अपने मन से लिखना होगा। मन से लिख सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है, मन से लिखोगे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपकी भाषा की मिस्टेक होगी, वर्तनी की मिस्टेक होगी, है कि नहीं। और क्या पता आपने जो मन से लिखा है सामने वाले का मन आपसे मेल खा सके कि नहीं खा सके, मतलब कि जो आपने लिखा है सामने वाले को पसंद आए कि ना आए, ये भी एक संभावना रहती है। मान लीजिए आपने लिखा और सामने वाले को पसंद ही नहीं आया, मार्क्स कट गए ना। तो इसीलिए आप ये वाला कीजिए, क्योंकि आप ये वाला करोगे तो आपको उसमें 5 में से 5 मिलेगा। अगर आपने ये वाला लिखा, मान लीजिए आपने एक पेज लिखा, मतलब 5 नंबर का है तो कम से कम 10 लाइन तो लिखना पड़ेगा। 10 लाइन लिखा आपने, 10 लाइन में टाइम कितना गया? कम से कम 8 से 9 मिनट गया ना लिखने में। 10 लाइन लिखने में 8 से 9 मिनट तो गया, है कि नहीं। 10 लाइन लिखा, आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, एक मेजरमेंट तो ये, आपने वर्तनी में मिस्टेक कर दी, मात्रा की गलती कर दी, दूसरा मेजरमेंट ये, और आपने जो लिखा है वो सामने वाले को पसंद भी नहीं आया, तीसरा मेजर ये। तो 5 में से कितना देगा? मुश्किल से 3 दे देगा, 3.5 दे देगा, बहुत मेहरबान हो 4 दे देगा। तो 1 मार्क्स तो कट गया ना, 1 मार्क्स तो गया। अब यहाँ पे आपकी 8 से 9 मिनट भी गई और पता चला कि इसी को लिखने आप जो सोचोगे, सोच के लिखोगे ना, और सोच के लिखने के चक्कर में आपका एक प्रश्न आगे का वो भी छूट गया, तो लोचा हो गया ना मार्क्स का, तो मार्क्स का नुकसान हो गया। तो इसीलिए मेरी सलाह मानो तो ये 5 जहां पे आपको चिन्ह दिए होंगे उन चिन्ह के नाम लिख दो। 5 चिन्ह दिए हुए, उन चिन्ह का सोच के नाम लिखना है। 5 में से 5 आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि कोई काटने वाला नहीं है ना भाई। एक होता है कि हमने बहुत बड़ा आंसर लिख दिया, उसमें काटने की संभावना रहती है। आपने कोई चिन्ह दिया हुआ है, ये मान लीजिए चिन्ह दिया हुआ है, इस चिन्ह का आपने नीचे नाम लिखा, इसका 1-2 लाइन में विश्लेषण कर दिया, कौन इसमें काटेगा? कौन मार्क्स काटने वाला? कोई नहीं काटने वाला है कि नहीं।
काट दिया, मान लो किसी में आपने आधा मार्क्स काट दिया तो भी 4.5 तो मिल जाएगा ना। कम से कम अगर मान लो कम से कम भी अगर मिलने की संभावना है इस क्वेश्चन में तो 4 मार्क्स मिलने की संभावना है, कम से कम 4 मार्क्स तो इसमें मिलेगा। और इसमें तो कम से कम कितना मिल सकता है कुछ नहीं पता, आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है वो आपको ही पता हुआ, सामने वाले को पसंद आई कि नहीं आए ये भी संभावना रहती है। इसमें तो भाई एक लाइन में लिखा काम खत्म, है कि नहीं। तो अभी ये कंफर्म हो गया कि हमें कौन सा क्वेश्चंस करना है, तो हमें कौन सा क्वेश्चंस करना है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 24 में करना है, आप ये ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको इतना समझ में आ गया कि अभी मैंने क्या बताया, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से हमको चिन्ह को पहचानना है। वैसे मैं अभी आगे डेस्कटॉप पर लेके जाऊंगा, वहां पे आपको सभी चिन्ह अच्छे से समझाऊंगा। टोटल 40 से कितना है, 40 टोटल चिन्ह हैं, उन 40 चिन्ह को याद करना है, कोई याद भी नहीं करना, डेली चिन्ह है, 2-2 मिनट का समय निकाल के देखते जाइए, आप तो अपने याद हो जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। 40 मिनट है, याद हो जाएगा, 40 चिन्ह है कि नहीं, 40 में से 5 आपको पूछेगा ही पूछेगा, 5 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा, है कि नहीं। तो अभी चिन्ह को पहचानना कैसे है, थोड़ा सा मैं आपको डेमो दे देता हूं, इसके बाद मैं आपको डेस्कटॉप पे ले जाके अच्छे से समझाने वाला भी हूं। तो देखिए, पहली बात, जो आपको चिन्ह पूछेगा वो पूछेगा गोल में, गोल चिन्ह होगा, है कि नहीं, गोल है। अभी मान लीजिए इसमें एक सीधी सी लाइन ऐसी तीर खींची हुई है, क्या तीर खींची हुई है, और इस तीर के ऊपर ऐसे क्रॉस का निशान लगा दिया। इसका मतलब क्या कि भाई आगे जाने का जो रास्ता है, सड़क है, इस पे जो आगे जाने का रास्ता है वो क्या है, ब्लॉक है, बंद है, प्रतिबंध है। तो आप आगे आप इस रास्ते पे नहीं बढ़ सकते, आप सीधा मत नहीं जा सकते। तो आप क्या लिख सकते हो कि आगे जाने का रास्ता बंद है, ऐसा भी लिख सकते हो नॉर्मली, है कि नहीं। एक ये हो गया। अभी दूसरा देखिए कि ये गोल है, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए कोई हॉर्न है, ये क्या है, हॉर्न है, पिपी पिपी वो हॉर्न है, ठीक है। ये हॉर्न, इस पे क्रॉस का निशान लगा दिया, मतलब क्या कि यहां पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते। नीचे लिखोगे कि आसपास में स्कूल और हॉस्पिटल होने के कारण हम यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते। ये जो क्षेत्र है ये हॉर्न प्रतिबंधित है, मतलब यहाँ पे हॉर्न बजाना क्या है, प्रतिबंधित है। इसके अलावा मान लीजिए एक गोल है, इसके अंदर आपने साइकिल बना दी, ये साइकिल है कि नहीं, ये क्या है, साइकिल है। इस साइकिल पे क्रॉस का निशान लगा हुआ है, मतलब क्या कि यहां इस रास्ते से साइकिल नहीं जा सकती। एक गोल का निशान है, ठीक है, ऐसा लगा हुआ है, कैसा, ये ऐसा है और क्रॉस का निशान है, मतलब क्या कि आप जो है बाई और नहीं मुड़ सकते। कौन सी ओर नहीं मुड़ सकते, सॉरी दाई ओर आप नहीं मुड़ सकते। ऐसा ये ऐसा लगा हुआ है क्रॉस का निशान, तो आप क्या बाई ओर नहीं मुड़ सकते। ऐसा लगा हुआ है, ऐसा क्रॉस का निशान, एक सीधा है, एक यहाँ पे उल्टा है, तीर का निशान, क्रॉस का निशान, तो न तो आप जा सकते हो नहीं आप आ सकते हो। तो इस प्रकार के बहुत सारे चिन्ह हैं जो आपको समझना होगा। और देखिए, और मैं आपको बताता हूं, हालांकि मैं आपको सभी चिन्ह बताने वाला नहीं, तो थोड़ा सा एक डेमोस्ट्रेशन है कि नहीं, क्या है, डेमोस्ट्रेशन है। अब मान लीजिए ये चिन्ह है, यहाँ पे एक बैलगाड़ी बनी हुई है कि नहीं, उस बैल, और यहाँ पे हाथ गाड़ी बनी हुई है, घोड़ा गाड़ी बनी हुई है, सब पे ऐसा क्रॉस का निशान है, मतलब क्या, यहाँ से आप न तो हाथ गाड़ी लेके जा सकते हो, नहीं बैलगाड़ी लेके जा सकते हो, नहीं घोड़ा गाड़ी लेके जा सकते हो, है कि नहीं। एक यहाँ पे चिन्ह बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है कि नहीं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मान लीजिए हाँ ऐसा, यहाँ पे आपको नीचे तीर दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 2.5 m, मतलब क्या कि रास्ता जो है ना, ये सड़क है, इस सड़क के ऊपर ढलान है, ढलान मतलब सड़क सीधी जा भी ऊपर से ढलान जाएगी, सड़क सीधी जा भी ऊपर से ढलान जाएगी। तो ये जो ढलान है ये कितनी है, 2.5 मीटर, क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखिए ढलान का चिन्ह यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। अभी और देखिए, मान लीजिए एक ही ऐसा है और इसके अंदर पूरा एकदम घुसेड़ा हुआ है, पूरा एकदम फिल किया हुआ है, पूरा बॉक्स फिल किया हुआ है, और इस बॉक्स के अंदर जो है एक ऐसा निशान है, देख सकते हो आप, सीधा निशान है ऐसा। इसका मतलब क्या कि आपको सीधा जाना है, रुकना नहीं है कि नहीं। तो कुछ चिन्ह आपको समझ में आ गए, मतलब देखिए जहां पे सीधा ऐसा भरा हुआ फिल किया हुआ चिन्ह हो ना, इस प्रकार फुल किया हुआ, इसका मतलब क्या, आपको सीधा जाना है, रुकना नहीं है। और खाली चिन्ह है और ऐसा प्रतिबंधित का चिन्ह लगा हुआ, मतलब क्या, प्रतिबंधित है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सीधा चलना है, सीधा रुकना है, प्रतिबंधित है, करने में वर्जित है ये चिन्ह करने का, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। हालांकि भी अच्छे से डेस्कटॉप पर जाके सभी चिन्हों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए डेस्कटॉप पर। ये तो जो मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे बताया था ये वही है
है कि नहीं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं, इससे भी चिन्ह आप इसको याद कर सकते हो। देखो सबसे पहले लिखा है स्टॉप। स्टॉप का मतलब कहता है रुकना। भाई आगे कोई नहीं बढ़ सकता, रुक जाओ, आगे संकट है, इसलिए क्या हो जाओ, रुक जाओ। तो जहां पे स्टॉप लिखा हुआ हो वहां पे क्या है, रुक जाओ। देखिए ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज बना हुआ है, जहां पे त्रिभुज बना हुआ उसका मतलब क्या, अरे रास्ता दो भाई, रास्ता, है कि नहीं। गिव मी साइड मतलब रास्ता दो, है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पे गोल गोल तो है ही, साथ में देखिए ऊपर तीर बना हुआ है, इस तीर के आगे ये क्रॉस लग दिया, ये क्रॉस लगा दिया। मतलब क्या कि भाई आप सीधे नहीं जा सकते, तीर सीधी है, देखो एकदम सीधी है ना, तो आप सीधे प्रवेश नहीं कर सकते, सीधे जाना निश्चित है। आगे दुर्घटना या आगे रास्ता खराब है इसलिए आप सीधे नहीं जा सकते, रास्ता ब्लॉक है, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहां पे देखिए, अभी देखिए यहां पे एक तो सीधा है और एक जो है ये उल्टा है। आप सीधे के ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, बट उल्टे के ऊपर क्रॉस का निशान नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या कि भाई आप सीधे नहीं जा सकते, सीधे आप नहीं जा सकते, लेकिन वहां से आप आ सकते हो। वहां नहीं सकते, उस रास्ते पर आप जा नहीं सकते, लेकिन आ सकते हो। मतलब क्या, ये एक ही रास्ते का संकेत है, मतलब आप सिर्फ जा सकते हो, आ नहीं सकते। अभी देखो ये देखो यहाँ पे एक सीधा है, यहाँ पे एक उल्टा है। सीधे के ऊपर कोई क्रॉस का निशान नहीं, बट उल्टे के ऊपर क्रॉस का निशान है। इसका मतलब क्या, आप सीधे तो जा सकते हो लेकिन वहां से वापस, उस रास्ते से वापस नहीं आ सकते। समझ गए। देखिए दोनों एक ही है, ये वाला भी देख लो, ये वाला भी देख लो, दोनों एक ही है। बस फर्क क्या है कि इस पे जाने पे निश्चित है, इस पे आने पे निश्चित है। तो आप ये समझ सकते हो कि भाई हम यहां से तो नहीं जा सकते, यहां से सिर्फ आ ही सकते हैं, और यहां से हम जा सकते हैं बट आ नहीं सकते, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे भी तीर का निशान है, ये जो जाने का संकेत है, ये आने का संकेत है, और दोनों पे ही क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या कि आप दोनों दिशा से नहीं जा सकते, न तो जा सकते हो इस रास्ते से, नहीं आ सकते हो। सीधी सी बात, आप न तो जा सकते हो न आ सकते हो, रास्ता एकदम ब्लॉक है कि नहीं। अभी यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक आपको बाइक देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक गाड़ी देखने को मिलेगी, इन दोनों के ऊपर जो है क्रॉस का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब क्या कि भाई यहाँ पे सभी मोटर वाहनों पर प्रतिबंध है, मतलब यहाँ पे ना तो बाइक जा सकती है, न ही 4 व्हीलर गाड़ी जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ से ना गाड़ी चलेगी ना बाइक चलेगी, है कि नहीं। यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे ट्रक बना हुआ है और ट्रक के ऊपर क्रॉस का निशान है। मतलब क्या कि ये ट्रक पर प्रतिबंध, आप इस रास्ते से ट्रक नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे देखिए बैल बना हुआ है, पीछे गाड़ी बनी, मतलब बैलगाड़ी बनी हुई है, इस बैलगाड़ी के ऊपर क्या है, क्रॉस का निशान, मतलब आप इस रास्ते से आप बैलगाड़ी नहीं लेके जा सकते, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखिए ये घोड़ा बना हुआ है, ये पीछे तांगा लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या है, घोड़ा गाड़ी पे, तांगा पर क्या है प्रतिबंध, इस रास्ते से आप तांगा नहीं ले जा सकते। ये देखिए हाथ गाड़ी बनी हुई है, क्या बनी हुई है, हाथ गाड़ी ऐसी होती है ना, है कि नहीं, ये व्यक्ति हाथ से चला रहा है, तो आप इस रास्ते, और ऊपर क्रॉस का निशान बना हुआ है, इसका मतलब क्या कि आप इस रास्ते से हाथ गाड़ी भी नहीं ले जा सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइकिल बनी हुई है, ये साइकिल बनी हुई है, इस साइकिल के ऊपर क्रॉस का निशान है, मतलब क्या कि आप इस रास्ते से साइकिल भी नहीं ले जा सकते। यही इसका सामान्य सा अर्थ हो गया, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति चल रहा है और इसके चलने पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, मतलब क्या, यहाँ पे आप पैदल भी नहीं चल सकते, पैदल चलने वालों पर क्या है, यहाँ पे प्रतिबंध है। देखिए अभी देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे ये है, मतलब यहाँ पे दाहिने मुड़ने का है। अभी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दाहिने कैसे, मतलब अपना, अगर उनको ये पता होता कि भाई हमारा हाथ दाया कौन सा है, हाथ बाया कौन सा है, बहुत से लोगों को पता है कि भाई लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है, ये इंग्लिश में पता है, लेकिन हिंदी में क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई दाहिना हाथ कौन सा है, बाया हाथ कौन सा है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आप ट्रिक देख लीजिए। दोस्तों बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि दाया हाथ कौन सा है, बाया हाथ कौन सा है, दाई साइड कौन सी है, बाई साइड कौन सी है। देखिए जब भी हम शादी में जाते हैं, खाना खाते हैं, खाना जब स्वादिष्ट बनता है, हम क्या कहते हैं, बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा लजीज खाना था। जब खाना कुछ ज्यादा खा लेते क्या बोलते हैं, अरे बड़ा बढ़िया स्वादिष्ट, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। दोनों हाथ से ऐसे करते हैं ना, हाथ को ऐसे ही रखना है, मुड़ जाइए थोड़ा सा। अब देखिए हाथों को अपने, इस वाले हाथ को लाइए, क्या लिखा है, बी, क्या लिखा है, बी, बी से बाया हाथ, बी से बाया हाथ। आगे वाला हाथ लाइए, अभी लाइए, इस हाथ को देखिए, क्या लिखा हुआ है, डी, क्या लिखा हुआ है, डी, डी से दाया हाथ, डी से दाया हाथ, बाया हाथ, दाया हाथ, ठीक है। आपने ट्रिक देख ली, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या, ये दाहिना हाथ है, मतलब ये दाई और मुड़ रहा है, मतलब आप इस आगे जाके देखिए, ये है सीधा जाने का रास्ता है,
और यहाँ से दाई ओर मुड़ने का है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, क्रॉस का निशान है, मतलब कि आप आगे जाके दाई ओर नहीं मुड़ सकते, मतलब दाहिने मोड़ पर क्या है, प्रतिबंध है, आगे जो रास्ता है दाहिने का वहां पे आप नहीं मोड़ सकते, है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पे देखिए ये एकदम सीधा है और सीधे से क्या मुड़ गया, बाया मुड़ गया है, बाएं मुड़ने पर क्या है, प्रतिबंध है, तो आप बाएं की तरफ नहीं मुड़ सकते, है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पे यू का शेप बना, यू यू मतलब यू टर्न, जाके वापस आना, भाई हम सीधे चले सीधे से, भाई अरे कुछ काम याद आ गया, कुछ काम याद आ गया, सीधा मुड़ गए वापस से, तो ये क्या हो गया, यू टर्न हो गया। तो यहां पे यू टर्न है और इस यू टर्न पे क्या है, प्रतिबंध, मतलब क्रॉस का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यू टर्न भी नहीं ले सकते, यहां से यू टर्न लेना भी क्या है, प्रतिबंध है। अभी क्या देखिए ये सीधी सी गाड़ी चल रही है, क्या चलिए सीधी सीधी गाड़ी चल रही है। अभी आपने देखा होगा बहुत से जो मन चले जो बाइक वाले होते हैं, मतलब बहुत से लोग जो बाइक चलाते हैं, वो सीधी सीधी जब गाड़ी चलती है या ट्रक चलता है, कुछ भी चलता है, तो क्या करते हैं कि भाई जबरदस्ती जाके यहां से सीधा बाइक ट्रक को ओवरटेक करके आगे निकल जाते हैं, फिर आगे चलाते हैं, मतलब ट्रक आगे चल रहा है, पीछे बाइक चल रही है, जाके सीधा सा इस ट्रक को ओवरटेक करके सीधा आगे निकल जाते हैं। भाई कुछ हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन, खुद ही, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधी गाड़ी चल रही है, यहाँ से इसको आप ओवरटेक का ये निशान, ये क्या है, ओवरटेक का निशान है, गाड़ी है यहाँ पे, ये ओवरटेक का निशान है कि नहीं। और इस पर क्या है, प्रतिबंध लगा हुआ है, मतलब कि क्या आप इस रास्ते पर किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते, मतलब ओवरटेकिंग पर क्या है, प्रतिबंध लगा हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए हॉर्न बना हुआ है, क्या हॉर्न बना हुआ है। मैंने इस प्रकार की इमेज इसीलिए ली ताकि आपको एग्जाम में ऐसी इमेज आती, नहीं तो मैं चाहता तो कलर वाली जो इमेज है वो इस्तेमाल कर सकता था, बट मैंने यहाँ पे ऐसी ही इमेज ली है। यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, ये देखिए ये हॉर्न बना हुआ है, इस हॉर्न के ऊपर प्रतिबंध है, मतलब कि क्या, या तो आसपास में कोई हॉस्पिटल है या आसपास में कोई स्कूल है, इसीलिए वहां पे ये ऐसा निशान लगाया जाता है। हॉर्न पर प्रतिबंध कहाँ पे रहता है, जहाँ पे आसपास में कोई स्कूल रहती है, आसपास में कोई हॉस्पिटल रहता है, वहीं पर हॉर्न पर प्रतिबंध रहता है, ठीक है ना। तो ये हॉर्न है, इस पर क्या है, क्रॉस का निशान लगा हुआ है, मतलब क्या इस पर हॉर्न पर क्या है, प्रतिबंध है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पे बैलगाड़ी है, हाथ गाड़ी है, तो इसके ऊपर क्या है, प्रतिबंध का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब क्रॉस का निशान लगा हुआ है। इसके मतलब क्या कि यहाँ पे बैलगाड़ी भी नहीं जा सकती और हाथ गाड़ी दोनों ही पर प्रतिबंध है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोल का निशान दिया हुआ है, गोल गोल है, यहाँ पे ट्रक दिया हुआ है, ये क्या है, ट्रक है। और यहाँ पे 10 एम, देखिए एम मतलब क्या, देखिए एम, एम जो है ये कैपिटल में लिखा हुआ है, एम का मतलब क्या होता है, मीटर होता है कि नहीं। तो इस 10 एम, एम जो है कैपिटल में है, एम है और भी ट्रक है, मतलब क्या इसकी 10 मीटर, 10 मीटर क्या है इसकी लंबाई सीमा है, मतलब ये क्या है 10 मीटर तक इसकी जो रोड है उसकी क्या है, लंबाई सीमा। ये रोड जा रहा है, ये रोड है, ठीक है। अब इस रोड की जो लंबाई की सीमा है ये ऐसी, वो क्या है 10 मीटर इसकी लंबाई की सीमा है, ठीक है ना। अभी देखिए यहां पर गति, ये देखिए ये गोल गोल निशान लगा हुआ है, क्या गोल गोल है, और इसके अंदर 50 लिखा हुआ है, मतलब क्या आप 50 से ज़्यादा की स्पीड पर नहीं चला सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, 50 की स्पीड, कहीं पे 60 की होती है, कहीं पे 80 की होती है, कहीं पे 120 की होती है, सभी जगह अलग अलग होती है। तो आप इस रोड पे 50 की ज़्यादा से गति सीमा पर गाड़ी नहीं चला सकते। कोई भी निशान, कोई भी गोल लगा हुआ है इसके अंदर, कोई भी अगर मान लो 70 लिखा हो तो आप इसका मतलब 70 से ज़्यादा पर नहीं चला सकते, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए गोल का निशान लगा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ऊपर टी, टी मतलब क्या, टी एक इकाई है, टी मतलब होता है टन, क्या होता है, टन। तो टन किसके लिए भाई, टन 5 टन, मतलब ये तो वजन हुआ ना। तो अब वजन किस पे लेके जाएंगे भाई, कोई सामान लेके जाएंगे उसी का तो वजन होगा ना। तो वजन के लिए क्या होता है, सीधी सी बात, हम ट्रक में वजन लेके जाते हैं, है कि नहीं। तो आप इस रोड पर 5 टन से ज़्यादा वजन या लोड लेके नहीं जा सकते। कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 5 टन ही ले जा सकते हैं। लोड सीमा मतलब इस रोड की जो लोड सीमा है वो कितनी है, 5 टन तक है। मतलब आप इस रोड पे कितना लेके जा सकते हो, कितना, 5 टन तक ही लेके जा सकते हो, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे है ये यहाँ पे गोल गोल है, अभी गोल गोल के आगे यहाँ पे देखिए निशान है ऐसा, इस टाइप का एक कुछ ये निशान, तीर बनी हुई है छोटी सी, मतलब क्या आगे क्या है, ढलान है, बोर्ड जा रहा है, बोर्ड के आगे क्या है, ये यहाँ पे ऐसा ढलान, ढलान, ये ढलान है ऐसा, इस टाइप का ढलान है। और ये ढलान कितना ऊंचा पे है, तो 3.5 मीटर, मतलब 3.5 मीटर की ऊंचाई पे ढलान है, मतलब सीधे जाएंगे सीधे जाएंगे सीधे, यहाँ पे ऊपर ढलान है, क्या है देखिए, क्या है ऊपर सीधे जा रहे, सीधे ढलान है, ऊपर ढलान, मतलब ढलान से होके ऊपर जाना पड़ेगा, सीधा जा रहे ऊपर क्या है, ढलान है
है कि नहीं। तो कितना ढलान है 3.5 मीटर, ये मतलब ऊंचाई सीमा। भाई आगे सीधे जा रहे हो, आगे ऊपर से ढलान, आगे ऊपर जाना, ढलान जाना, कितना है 3.5 मतलब 3.5 मीटर का ऊपर की ऊंचाई सीमा है, ठीक है ना। अभी देखिए इतना हुआ, अभी आगे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ चौड़ाई की सीमा। चौड़ाई की सीमा मतलब क्या, ये बोर्ड है अपना, इस बोर्ड की जो चौड़ाई है वो कितनी है 2 मीटर है। कितनी है 2 मीटर है। देखिए लिखा है ना 2 लिखा है और m लिखा है, मतलब इस बोर्ड की चौड़ाई की सीमा कितनी है 2 मीटर तक है। इसके अलावा 5 मीटर भी होती है, 10 मीटर भी, जो मतलब अलग अलग होती है। आप संकेत देखिए m लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, चौड़ाई सीमा की बात हो रही है। यहाँ पे मतलब ये देखिए एकदम बड़ा m लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई गाड़ी के साथ, यहाँ पे देखो कोई गाड़ी के साथ m लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर लंबाई की सीमा की बात हो रही है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पे त्रिभुज का मतलब ये तीर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ऊंचाई की सीमा की बात हो रही है। तो ये 3 m है, इन 3 m को आप ध्यान देना, अलग अलग है। मतलब अगर कोई गाड़ी के साथ m लिखा हुआ है मतलब ऊंचाई की सीमा की बात हो रही है। अगर दोनों साइड तीर है, यहाँ पे भी साइड तीर है और इस साइड भी तीर है और m लिखा हुआ है, तो मतलब चौड़ाई की सीमा की बात हो रही है। और सिर्फ सिंगल m लिखा हुआ है और नीचे की साइड तीर है, मतलब ऊंचाई की सीमा की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है एक्सल लोड सीमा। ये क्या है एक्सल लोड सीमा, मतलब आपका जो लोड है कितना 4 टन होना चाहिए। एक्सल लोड मतलब क्या होता है, गाड़ी का जो लोड होता है उतना, ठीक है ना, 4 टन जितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो ये देखिए गाड़ी के पहिए बने हुए हैं, ऊपर जो है ये वो गाड़ी के जो इंजन वगैरह होता है वो बना हुआ है, ठीक है। तो एक्सल लोड सीमा कितनी है 4 टन के आसपास है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे गोल का निशान बना हुआ है और यहाँ पे गाड़ी बनी हुई है, यहाँ पे गाड़ी बनी हुई है, बीच में कितना लिखा हुआ है 70। कितना लिखा हुआ है 70, मतलब क्या इतनी दूरी होनी चाहिए वाहन के बीच की दूरी कितनी, मतलब 2 वाहन चल रहे, एक गाड़ी यहाँ पे चल रही है, एक गाड़ी यहाँ पे चल रही, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 70 फीट तो होनी ही चाहिए, है कि नहीं। अभी देखिए ये तो मैंने अभी आपको समझाया जस्ट कि कोई भी गोल है उसके ऊपर ऐसा निशान है, मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रतिबंध है, कोई ना कोई जो है यहाँ पे या तो रास्ता समाप्त हो जाने वाला है, या फिर यहाँ पे कोई जाने से आगे जाने से क्या है प्रतिबंध है। तो यहाँ पे गोल का निशान लगा हुआ है या इसका प्रतिबंध का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब संकेत प्रतिबंध समाप्त होता है, मतलब आगे जाने या यहाँ पे कोई भी हो वो सब क्या है प्रतिबंध है। यहाँ पे देखिए एक ऐसा चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पे देखिए एक उभरा हुआ 3D टाइप का लग रहा है हमको, उभरा हुआ लग रहा है, मतलब क्या यहाँ पे नो पार्किंग है, आप यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। एक चिन्ह का एक है, एक प्रतिबंध, मतलब आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, है कि नहीं। सेम यहाँ पे नीचे आइए, देखिए यहाँ पे भी गोल है, यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे दूसरी लाइन भी क्रॉस है कि नहीं, दूसरी लाइन भी क्रॉस है, मतलब यहाँ पे ना तो आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो ना ही आप खुद भी खड़े हो सकते हो, ठीक है। अभी देखिए गोल का निशान लगा हुआ है यहाँ पे और सीधा जाने के लिए बोला है, मतलब भाई रुकना मत, सीधे ही चले जाना, बीच में कहीं मुड़ना भी नहीं है, सीधे जाना है, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा आपके साथ हादसा हो जाएगा। सीधे जाना, रुकना मत, सीधे जाना अनिवार्य है, आगे जाना अनिवार्य है। अभी देखिए यहाँ पे अभी ये क्या दाएं बाएं जाने का चिन्ह लगा, कैसा बाएं जाने का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब आपको बाएं ही जाना है, बाएं मुड़ना ही अनिवार्य है। क्यों, देखिए यहाँ पे जो है खाली जगह, ये जो बॉक्स जो गोल गोल जगह यहाँ पे आपको अंदर खाली जगह, यहाँ पे भरा हुआ दिख रहा है कि नहीं, ये जो सीधा जाने का चिन्ह ये क्या भरा हुआ दिख रहा है, मतलब आपको आगे जाना अनिवार्य है, यहाँ पे बाएं मुड़ना अनिवार्य है, यहाँ पे दाहिने मुड़ना अनिवार्य है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पे ये ऐसा एकदम आया, इसका मतलब क्या, ये मोड़ आया, जब भी सीधा आए या ऐसा आए, मतलब एकदम सीधा हो या फिर ऐसा हो, तो ये क्या ये जो संकेत होता है ये होता है मुड़ने का संकेत होता है, या तो ऐसा मुड़ सकते हो या आप ऐसा मुड़ सकते हो, है कि नहीं, या आप ऐसे आ सकते हो या आप, मतलब ये मुड़ने का संकेत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सीधे, यहाँ पे आपको बाएं आना है, यहाँ पे आपको दाहिने जाना है, लेकिन यहाँ पे आपको बाएं मोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आगे बाएं मुड़ना अनिवार्य है, यहाँ पे आपको दाहिने मुड़ना अनिवार्य है कि नहीं। अभी देखिए आगे जा करके मुड़ना है, आगे जा करके दाहिनी ओर मुड़ना है, पहले सीधे जाना है फिर आगे जाकर क्या करना है, मुड़ना है, तो आगे की ओर दाहिने मुड़ना अनिवार्य है। इसके बाद क्या, यहाँ पे आगे जाना है और बाईनी ओर मुड़ना है, बाई ओर मुड़ना है, मतलब आगे की ओर बाई ओर मुड़ना अनिवार्य है। अब देखिए ये क्या है कि आगे की ओर या बाएं मुड़ना अनिवार्य, या तो आप सीधे जाइए, देखिए सीधे लिखा हुआ है, इसके बाद ये भी टच है कि या तो आप सीधे जाइए या आप ऐसे मुड़ जाइए, मतलब आगे जाइए या आप ऐसे मुड़ जाइए, लेकिन दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो आपको करना अनिवार्य है। इसके बाद या तो आप सीधे जाइए या आप दाएं मुड़ जाइए, तो दोनों में से कोई एक अनिवार्य ऑप्शन करना तो अनिवार्य ही है।
इसके बाद यहाँ पे देखिए साइकिल दी हुई है, साइकिल मतलब साइकिल की बाइक भी दी हो सकती है, ट्रक भी, कुछ भी दिया हो सकता है, लेकिन अंदर से भरा हुआ होने से देखिए इससे पूरा भरा हुआ है कि नहीं, कोई खाली नहीं है। तो यहाँ पे क्या ये साइकिल ट्रैक पर अनिवार्य है, मतलब ये जो है ये जो रास्ता बना हुआ है, जो रास्ता बना हुआ है किसके लिए, सिर्फ साइकिल के लिए ही रास्ता है, यहाँ से साइकिल ही चलेगी, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है ये गोल गोल बना हुआ है, इसके अंदर क्या एक हॉर्न दिया हुआ है, मतलब पीपा दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ध्वनि बजाना अनिवार्य, मतलब यहाँ पे हॉर्न बजाना अनिवार्य है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है आप हमें नीचे कमेंट में पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, आपके सभी डाउटों का मैं निवारण करने वाला हूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।